मनोज मोक्षेंद्र का आप सभी साहित्य के रसियाओं का सादर नमस्कार। आज मैं नदी विषय पर आपके समक्ष दो कविताएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। नदी जो इस धरती की जीवन रेखा है, जीव जगत का आधार है, किंतु भौतिकवादी परिवर्तनों से दुनिया भर की नदियां काल कवलित होने की कगार पर हैं। यह कैसी सड़ाध सभ्यता है कि हर प्रकार के अस्तित्व का आधार ये नदियां अब इस धरती को निष्प्राण कर देंगी। नदियों के मौत के बाद जो परिवर्तन आएगा, हम उसके साक्षी भी नहीं रह पाएंगे। तो चलिए मैं नदी विषय पर दो कविताएं सुनाता हूं। पहली कविता का शीर्षक है एक नदी यह भी। एक नदी यह भी। जिन राजमार्गों राजवीथियों पर सभ्यताओं के फलने फूलने पर सूर्य पूरे दिन उत्सव मनाता था, चंद्रमा अलमस्त चांदनी का सरगम बजाता था, वहां लोग गुत्थम गुत्थ बह रहे हैं। तरल बहते लोगों से सड़ांध उठ रही है। संस्कृतियों के कल्पतरुओं का कहीं अता पता नहीं है। आखिर जिन तरुओं की जड़ों में दीमक लग गए हों, उनके बचने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। दुख है कि उनके अवशेष नव पतन और नव विनाश के खाद भी न बन पाएंगे। उन विषैले पुष्पहीन फलहीन पौधों के, जिन्हें छूना तो घातक है ही, देखने सूंघने भर से कांटे चुभ जाते हैं। लोग बाग बहते रहने के उन्माद में भूल जाते हैं कि वे पर्वतीय सड़कों से उतरकर सैकड़ों हजारों गज नीचे सचमुच मिथक बन चुकी नदियों के कंकाल में बहने लगे हैं। दूसरी कविता का शीर्षक है नदी का दुख। नदी का दुख। गहराई के खोने का दुख नदी ही जान सकती है। गहराई के खोने का दुख नदी ही जान सकती है। गहराई ही उसकी तिजोरी थी, जहां वह सहेजती थी पुराण और इतिहास, रहती थी अपने जाए जलचरों संग। नदी बार बार टटोलती है अपने भीतर की बस्तियां, जो जमींदोज तो न हुई पर खुराक बन गई आपत्तिजनक सभ्यताओं की। नदी अपने भीतर बार बार झांक कर और मासूम गुमशुदाओं को न पाकर सिसकती है, सुबकती है। आखिर कहां गए उसके रंग बिरंगे बाशिंदे और उनके सजीले घरौंदे। बेशक उसकी उनीदी आंखें बेचैन हैं, आइंदा उसे नहीं नसीब होने वाला है सीप घोंघे शैवाल कुंभी और प्रवाल का बिस्तरा। तो क्या वह आखिरी सांस तक ताकती रहेगी टुकुर टुकुर, देखती रहेगी दिवा स्वप्न गए बीते अपनों के वापस आने की। हां, जिंदा है उसकी उम्मीद अभी भी, तभी तो लगा रही है डुबकियां गहराई नापने की प्रत्याशा में। और बार बार होता जा रहा है उसका सिर चुटहिल और लहूलुहान। उफ, चिंता चिता में बस भस्मीभूत होना ही उसकी नियति है। अपने दोनों ओर बाहें फैलाए सतत प्रयासरत है कि कहीं उसकी शेष गहराई भी तब्दील न हो जाए मानव बस्तियों में। धन्यवाद।